नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। एक और किसान हैं जो दिल्ली आना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट भी गए, वो हाई कोर्ट भी गए, लेकिन फिलहाल उनके लिए राहत नहीं है। किसानों ने पहले 6 तारीख रखी, फिर 8 तारीख रखी और अब 14 दिसंबर को उन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। इस बीच इस पर सियासत जमकर हो रही है और इस सियासत में जो बयानबाजी है वो तीखी हो चली है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर और आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने एक तरह से चुनौती देते हुए कहा, राहुल गांधी को पहले कहा उन्होंने कि वो अपने कांग्रेस शासित राज्यों में एमएसपी दिलवाएं, क्योंकि हरियाणा में 100% फसलों पर एमएसपी मिल रही है। इस बीच उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया और कहा कि एमएसपी के मामले में हरियाणा का रिकॉर्ड बेहतर है। एक तरीके से उन्होंने अपनी बात को जोरदार तरीके से रखा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले वो सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने पिछले दिनों में इस प्रकार का दुष्प्रचार किया कि एमएसपी बंद हो जाएगा। एमएसपी बंद नहीं हो रहा है, कांग्रेस की दुकानदारी बंद हो रही है। और जब कांग्रेस की दुकानदारी बंद हो रही है तो फिर कुछ ना कुछ पीड़ा होती है, और पीड़ा होती है तो इस प्रकार का दुष्प्रचार होता है। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूँगा, अगर आपको किसान की इतनी चिंता है, राहुल बाबा को भी कहना चाहूँगा, आप हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, हम हरियाणा में 100% एमएसपी पर किसान की फसल खरीद रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी लगातार एमएसपी बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं, एक भी फसल नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल बाबा, आप भी हिमाचल के अपनी सरकार के अंदर कहिए कि वहाँ के किसानों को 100% उसकी फसल को एमएसपी पर खरीदे। कर्नाटक के अंदर कहे, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अपनी किसान सरकार की तरफ ताला लग जाता है, वहाँ पर जाकर के बोलना चाहिए। अपनी सरकार है, राहुल बाबा को कहना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए कि वहाँ के कर्नाटक के किसान की फसल को 100% एमएसपी पर खरीदे। तेलंगाना के किसान को, वहाँ की सरकार को बोलना चाहिए, राहुल बाबा को। और मैं केजरीवाल साहब को भी ये बात कहना चाहूँगा कि राजनीति को बंद करें। आपकी राजनीति जो भ्रष्टाचार की राजनीति है और जो आपकी लॉलीपॉप की राजनीति है, उसको पूरा देश जान चुका है, कांग्रेस को भी और आम आदमी को। आप पंजाब के किसानों को ये आश्वस्त करिए, उनको आश्वासन दीजिए कि आपकी फसल 100% एमएसपी पर खरीदने का काम पंजाब सरकार करेगी। क्यों नहीं बोलते हैं? पहले अपने गिरे बहा में जा करके देखें, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का काम करें। आपने सुना किस तरीके से मुखर रहे मुख्यमंत्री नायब सैनी और एक तरह से चुनौती दे रहे थे वो कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को। 3 खास मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुखबीर तंवर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विनय यादव है आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल, मैं शुरुआत आपसे करूंगा, क्योंकि किसान ये मुद्दा एक बना हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि 14 दिसंबर को हम आगे बढ़ेंगे, तो एमएसपी का एक विषय है। और अभी सुना हमने मुख्यमंत्री कह रहे हैं राहुल गांधी से कि वो दिलवा दें कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में, और केजरीवाल साहब से कह रहे हैं कि वो पंजाब में दिलवा दें। मतलब डंके की चोट पर हरियाणा सरकार ये दावा कर रही है कि 24 की 24 फसलों पर हम तो एमएसपी दे रहे हैं। सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट है सबको नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है जी। वरुण जी, हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। हरियाणा के अंदर 24 फसलें जो केंद्र द्वारा लिस्टेड हैं, जिन पर एमएसपी केंद्र की सीएससीपी जो तय करती है, सीएससीपी, वो उन 24 की 24 फसलों का दाना दाना, यानी एक एक दाना हरियाणा की भाजपा सरकार जो है उसको एमएसपी पर खरीदती है और 72 घंटे के अंदर अंदर किसान के खाते में उसका भुगतान करती है। इसके बिल्कुल उलट कोई भी विपक्ष की सरकार, केंद्र द्वारा जो 2 फसलें खरीदी जाती हैं, गेहूं और धान, उसके अलावा कोई भी फसल, यानी कि राज्य सरकार तो कोई एक दाना भी नहीं खरीदी ना, केंद्र की सरकार जो 2 फसलें खरीदती है उसके अलावा इनके राज्यों में कोई एक दाने की खरीद नहीं होती। एक दाना नहीं खरीदा जाता। हम दाना दाना खरीदते हैं और ये एक दाना नहीं खरीदते। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जिसको किसान समझता है, और इसलिए हरियाणा का किसान इनके साथ नहीं है। इसलिए इनको इंपोर्ट कर पंजाब से लाकर यहाँ पर जो है हुड़दंग मचाना पड़ता है। पंजाब के जत्थेबंदियों को लेकर आते हैं, उनको भड़काते हैं। पंजाब वाली जत्थेबंदियां जब आती हैं और हरियाणा के किसान से पूछते हो, कहते साहब हमारा तो एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाता है। एमएसपी वो जो सीएससीपी तय करता है 24 फसलों पर, उन सभी फसलों पर
100% खरीद करते हैं हम, और 72 घंटे में खाते में पैसे डालते हैं। इनकी तरह ऐसा नहीं कि जैसे इनके कांग्रेस के जमाने में होता था कि आड़ती कह देता था कल आई हो, परसों आई हो, नरसों आई हो, आज ना आई हो, आज तबियत खराब है, आज ना आई हो, आज शादी है, आज अस्पताल जाना, इस प्रकार के बहानेबाजी से 6-6, 8-8 महीने तो किसान जो है लटकता रहता है। वैसा नहीं, 72 घंटे में सरकार खाते में डालती है किसान के, और इस खाते में डालने का इन लोगों ने विरोध किया था ऐतिहासिक तौर पर। बाद में हालांकि कांग्रेस के 1-2 राज्यों की सरकारों ने हमारा मॉडल फॉलो किया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई भी सरकार जो एमएसपी पर खरीदती नहीं है। और किसान की मांग क्या है? किसान की मांग है कि मेरी फसल को एमएसपी पर खरीद करें। जब हम 24 की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहे हैं तो हरियाणा में तो हम इस मांग को पूरा कर रहे हैं। लेकिन भगवंत मान ने भी ये कहा था, भगवंत मान ने 2022 में चुनाव से पहले ये वादा किया था, बकायदा ये लिखित उनके घोषणा पत्र में गारंटी में है उनके, उन्होंने ये कहा था कि भाई हम सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे। अगर वो अपना वादा पूरा कर लेते तो पंजाब के किसानों को भी कोई समस्या न रहती, और वो सभी की सभी उनकी भी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती। यही हो गई एमएसपी गारंटी। लेकिन ऐसा ना करके एक भी फसल नहीं खरीदते। मैं पूरा कर रहा हूं वरुण जी आंकड़े के साथ, 84,000 एकड़ की पंजाब की सरसों पिछले साल आकर हरियाणा में बिकी थी। माफी चाहूंगा, 84,000 एकड़ का बाजरा जो है इस बार पंजाब का हरियाणा में आके बिका था। 10 लाख एकड़ की सरसों आकर पिछले साल बिकी थी। लगभग इतने ही इस बार फिर खरीद जो है, इस बार जो उगाई जाएगी वो भी हरियाणा में, क्योंकि ये बेशरम लोग एक दाना नहीं खरीदते। ये भाजपा की सरकार ने आकर शुरू किया हरियाणा में 2016 से, बल्कि हमने एक्सपेरिमेंट किया कि हम क्यों नहीं खरीद सकते, हम खरीद के दिखाते हैं। और एक करके पहले 14%, फिर 18%, और अब 24 की 24 फसलें 100% खरीदते हैं। ठीक है। ये अब तक ये काम नहीं कर पाए, ये केवल जबानी खर्च कर रहे हैं। और ऊपर से जब ये सरकार में थे कांग्रेस वाले, ये तो ये 2 रुपए का चेक दिया करते थे। देखिए ये तो खराबे का 2 रुपए बहुत बड़ा बनवा लिया आपने चेक। चेक छोटा भी है मेरे पास, आप छोटा, आपको छोटे आपके लिए भी दे देंगे। नहीं कोई नहीं। लेकिन हाँ, ये चेक ये दिया करते थे ये लोग। लेकिन बड़ी बात ये है कुल मिला के कि ये चेक जो ये दिया करते थे ये 2 रुपए का था। किसान का पूरा का पूरी जमीन का जो खराबा होता था उसके लिए 2 रुपए देते थे, मजाक उड़ाते थे किसान का। हमने तय किया कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक यानी कि 15,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देंगे हम, और हम दे रहे हैं। ठीक है। हमने पहले 12,000 किया, वो भी अब सुखबीर तंवर के पास चल रहे हैं, आज 15,000 है वो भी। लेकिन इन्होंने किसान के लिए आज तक किया ही कुछ नहीं। ठीक है। केवल यहाँ पर बैठकर किसान के नाम पर राजनीति करते हैं। ठीक है। और किसान इसलिए इनको छोड़ चुका है, इसलिए इनकी हालत हो गई है। ठीक है। सुखबीर तंवर, प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनौती दे रहे हैं, हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, वो कह रहे हैं दिलवाइए ना सभी फसलों पे एमएसपी। हम तो दे रहे हैं, क्यों जनता को बार बार भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं? वरुण जी, विषय आदरणीय नायब सिंह सैनी साहब का या भगवंत मान का या अरविंद केजरीवाल का या भारतीय जनता पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का नहीं है। विषय ये है कि जब 2013 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनोनीत हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए, उस वक्त दक्षिण हरियाणा में जो पहली रैली हुई और उसमें जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अन्नदाता से एक वायदा किया कि दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही पहली कलम से C2+50 की जो अनुशंसा थी स्वामीनाथन कमेटी की, उसके अनुसार हम जो एमएसपी है वो तय करेंगे और वो देंगे। लेकिन आज तक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 11वां साल चल रहा है, उस पे शून्य बटे सन्नाटा है। इसके अलावा जो एमएसपी की बात अभी विधु रावल जी कर रहे हैं, जो एमएसपी का विषय चल रहा है, विषय जो दशकों से A2+FL में एमएसपी तय हो रही है, उसका कोई विषय नहीं है। विषय और अन्नदाता का झगड़ा और लड़ाई इस बात की है कि C2+50 में न्यूनतम समर्थन मूल्य कब बनेगा। वो तो खैर मोदी जी और उनकी सरकार ने भाई दिया। इसमें मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा एक सवाल है इसमें। सुन लीजिए। नहीं, सवाल तो सुन लीजिए। दिया क्या? वो कह रहे हैं कि अगर हम 24 पे दे रहे हैं, जितनी भी दे रहे हैं,
ऐसे हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक क्यों नहीं दे रहा? आंदोलन 750 किसानों की शहादत, और जब वो आंदोलन समाप्त हुआ मोदी जी की माफी के बाद, क्या कहा था मोदी जी ने कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून देंगे। आज तक मुझे बता दे कितना लंबा समय हो गया। वरुण जी, किसानों के लिए था जो 2016 में कहा गया था कि 2022 में किसान की आय दोगुनी कर देंगे। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और जो प्रवक्ता है सारे के सारे नहीं, अब सुखबीर भाई मेरा सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। आप आखिर C2+50 इस देश के किसान को कब मिलेगी? नहीं, निश्चित तौर पे झूठे अब लोग मेरा एक सवाल तो सुनिए। सिर्फ और सिर्फ बहकाने की और बरगलाने की सुखबीर राजनीति तंवर, करते हैं। अरे अब और सवाल तो विगत सुनिए। के करीब 11 साल में ये यही कर रहे हैं। नहीं, अब वो सवाल सुनिए ना। जो नायब सैनी कह रहे हैं कि जितना भी हरियाणा दे रहा है, क्या उतना हिमाचल? अरे किसी का भी विषय नहीं है। अरे आप कमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या उतना हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना दे पा रहा है क्या? विषय नहीं है, विषय है नरेंद्र मोदी जी। भाई साहब, नायब सैनी ने जो कहा उसी पे चर्चा है आज। चलिए नहीं पड़ेगा। ठीक है। में बात करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री चले हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए। एक बार विनय का पक्ष, एक मिनट विनय का पक्ष। विनय, एक बार 2 तथ्य गलत रखे गए हैं, वो मैं जल्दी से। कुछ नहीं है कहने के लिए इनके पास। अगर मेरी एक भी बात को गलत साबित कर, अच्छा एक मिनट, सुखबीर भाई एक ऑब्जेक्शन है उनका, सुनिए ना, सुनिए झूठे लोग हैं। जल्दी से, क्विक। ये A2+FL जो है ये किसके द्वारा सुझाया गया था? क्या ये स्वामीनाथन आयोग द्वारा ये A2+FL का फॉर्मूला भी जो है ये स्वामीनाथन द्वारा नहीं सुझाया के लिए? सुनो ना, कुछ नहीं है कहने के लिए। आप बात करें। अच्छा सुखबीर भाई एक मिनट रुकिए। नहीं, आप उस तथ्य पे आइए। एक मिनट रुकिए। बारी विनय यादव की है, मैं सिर्फ इसमें जा रहा हूँ कि आपने का तथ्य गलत बताए हैं। एक बात सुखबीर जी, ये कुछ कह रहे हैं विषय 2013 का विषय। रुकिए एक मिनट, सुखबीर भाई एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड सुखबीर भाई रुकिए, ऐसे नहीं हो पाएगी चर्चा, रुकिए। आपका जो तथ्य है वो बताइए। किसी की बात नहीं सुनने दे रहे, ये कर भी यही रहे हैं, क्योंकि बात सुन गई तो इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो असल में C2+FL हमसे मांग रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक पूछा। अरे हम A2+FL के हिसाब से हमने फॉर्मूला सेट किया है, उतना तुम तो दे दो। फिर उसके बाद C2+FL, आपको C2+50 देने से भी कोई मना नहीं कर रहा, आप उतना भी नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था, भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने वाली, उसने बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ पेज नंबर 71 पैराग्राफ नंबर 3 पे कि भाई ये C2+50 का फॉर्मूला अव्यवहारिक है। अब सुखबीर तंवर या तो भूपेंद्र हुड्डा से पूछ कर आए, जब वो मुख्यमंत्री की कमेटी के अध्यक्ष थे लागू करने के लिए, उन्होंने तो लिख कर गए हैं कि C2+50 का फॉर्मूला ही अव्यवहारिक है और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती। 10 दिसंबर 2010 की रिपोर्ट है ये। सुखबीर तंवर चलिए ठीक है, अब ये तथ्य आ गया, अब विनय की बारी है। नहीं, अरे सर रुकिए ना, थोड़ा रावल साहब को ऑडियो ठीक करिए, अभी बढ़ाइएगा 1 मिनट। मैं आता हूँ रावल साहब के पास आता हूँ। विनय यादव, अब ये बात हो रही है हरियाणा जितनी एमएसपी या जितनी फसलों पर एमएसपी दे रहा है, दूसरे राज्य कितनी पर दे रहे हैं, वो तो खुला चैलेंज करके पूछ रहे हैं नेताओं से आपके। जी देखिए, नमस्कार वरुण जी, मेरे साथियों को नमस्कार। देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि किसान मांग क्या रहे हैं। किसान एमएसपी की गारंटी कानून मांग रहे हैं। वो कानून संसद बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, पब्लिकली वादा किया था। क्या प्रधानमंत्री की कोई क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है? और चलो इनकी बात मान लेते हैं, मैं इनकी बात मान लेता हूं कि भाई हरियाणा में ही सबसे ज्यादा एमएसपी मिल रही है, बीजेपी शासित राज्यों में ही सबसे ज्यादा एमएसपी मिल रही है, तो फिर दिक्कत क्या है कानून बनाने में? फिर तो भाजपा को केंद्र में कानून बनाने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। विनय वो ये कह रहे हैं जितनी फसलों पे हम दे रहे हैं उतनी पर आप क्यों नहीं दे पा रहे? देखिए फिर वो ये आज ये सवाल ही नहीं ना वरुण जी, सवाल ये ना कि किसान क्यों दिल्ली आना चाहते हैं। ठीक है, हमला बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ठीक है, लेकिन किसान क्यों दिल्ली आना चाहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने वादा किया कि भाई एमएसपी गारंटी कानून हम बनाएंगे, वो आप बनाइए। कौन सा राज्य कितना एमएसपी दे रहा है ये तो सवाल ही नहीं ना। नहीं, ये सवाल तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उठाया है ना भाई, क्यों नहीं करते? ये सवाल तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उठाया है कि जितनी फसलों पे हम दे रहे हैं उतनी पे क्या दूसरे राज्य दे रहे हैं, दूसरे पार्टियों के शासित राज्य दे रहे हैं क्या? वो तो ये कह रहे हैं। देखिए इन्होंने 24
24 फसलें बोलने के लिए 24 फसलें, ठीक है मान लिया। किस राज्य में कितनी फसल होती है? 24 में से 6 फसल हो रही है हरियाणा में, किसी राज्य में कुछ फसल हो रही है। तो पंजाब में देखिए, पंजाब में हम दे रहे हैं, पंजाब में हम दे रहे हैं जिन फसलों पर जरूरी है, धान हमारा खरीदा गया एमएसपी पर। तो और किसान, पंजाब का किसान आंदोलन नहीं कर रहा पंजाब सरकार के खिलाफ, वो संतुष्ट है, दिया जा रहा है, धान खरीदा गया है एमएसपी पर, ठीक है। मुख्यमंत्री जी सवाल पूछ रहे हैं, हमला कर रहे हैं। वरुण जी एक बात बताइए, एक मुख्यमंत्री की भाषा क्या है? राहुल बाबा क्या होता है सर? वो अच्छा होता मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता इसको बोलते, राहुल बाबा क्या होता है? राहुल बाबा, आप लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए इस तरह से आप उसको एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे, और आप कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हमला बोल रहे हैं। देखिए, अगर वो इस तरह से मुख्यमंत्री की भाषा है तो उनके हमलों का हम क्या जवाब दें? उनके इतने से वक्तव्य में कांग्रेस 5-6 बार उन्होंने 10 बार कांग्रेस का नाम लिया, 7 बार राहुल बाबा। देखिए, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है? हरियाणा के किसानों को वादा किया था कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका हरियाणा के किसानों को दूंगा, 2019 में पब्लिक रैली में किया था, बताइए पानी दिया क्या? 2014 में जिस तरह से आप छोड़कर झूठ बोल कर क्या है, संसद में खड़े होकर झूठ बोलते हो, ये सारी बात उसके ऊपर है। दीजिए ना एमएसपी गारंटी कार्ड, क्यों नहीं देते आप? क्या वो भी जुमला था? अच्छा रुक जाइए, अच्छा एक अब एक सवाल, ठीक है, ठीक है, अरे भगवंत मान को फोन लगा कर, अच्छा रुकिए एक मिनट, रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, प्लीज, नहीं ऐसे नहीं, ये रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। सुखबीर तंवर साहब, एक आंकड़ा है मेरे पास, वो ये बताता है कि 2015-16 में धान की एमएसपी के जो लाभार्थी थे किसान, उनकी संख्या थी 73,08,416। 2021 आते आते वो संख्या हो गई 1,31,12,282। और ऐसा ही गेहूं में है कि वो संख्या जो पहले 20 लाख के आसपास थी, फिर वो बढ़ के 49 लाख के आसपास हो गई। मतलब लाभार्थी बढ़ रहे हैं जो किसान एमएसपी ले रहे हैं। अब सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि भाई वो केंद्र का मैटर है, जब किसान आंदोलन खत्म हुआ तो सरकार ने कहा था हम गारंटी कानून देंगे। अभी जो राज्य सरकार दे रही है उस पर नायब सैनी चैलेंज कर रहे हैं राहुल गांधी को कि वो बताएं आपके शासित राज्यों में कितनी और कितनी फसलों पर। वरुण जी, मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता कि माननीय क्यों नहीं जाना चाहते? क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं जाना चाहते भाई? क्यों नहीं जाना चाहते? अलग बात है, कुर्ता फटा हुआ है ना, आपके माध्यम से क्यों नहीं जाना चाहते? तो बताओ, क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों? जाओ भाई, इस विषय पर जाओ, चर्चा इस विषय पर है। चोरी पकड़ी गई आपकी, चोरी पकड़ी गई आपकी, विषय ही ये है। क्यों नहीं जाना चाहते इस विषय पर? इस विषय पर जाओ और हमें जवाब दो। एक भी फसल पर एमएसपी पर नहीं खरीदते, अरे एक तो फसल खरीद लेते कम से कम, अरे मुंह दिखाने एक फसल तो खरीद लेते, एक फसल नहीं खरीदते, एक फसल नहीं खरीदते। अब बेशर्मी से होते बैठकर किसान हितैषी बातें करते हैं, किसान हितैषी बातें करते हैं, क्या यहाँ पर में कब देंगे? ये नंगे हो चुके हैं। अरे आप सफेद दे दो। अच्छा, आपको C2+50 देने से किसने रोका है? C2+50 नहीं करते हैं, इनका जुबानी नहीं करेंगे, मक्कारी है जो आपकी, ये आपकी मक्कारी है। अच्छा रुकिए, अब मैं सुखबीर आपका सवाल लेके जाता हूँ, रुकिए एक मिनट, रुकिए देने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा रुक जाइए, ठीक है, रुकिए, मैं आपका सवाल लेके जाता हूँ। अरे सुखबीर भाई रुकिए ना, आप ही का सवाल लेके जा रहा हूँ, आगे रुकिए। अच्छा रुकिए तो सही, एक सेकंड रुकिए, आप ही का सवाल लेके जाता हूँ। प्रोफेसर विधु रावल, किसान आंदोलन खत्म हुआ तो आपने कहा था कि इस पर फैसला करेंगे, कमेटी बनाएंगे, आप टाल गए क्या इस मामले को? किसान क्या मांग रहा है उस पर आते नहीं है, असल विषय। अच्छा रुकिए सुखबीर भाई, अरे आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ ना, एक सेकंड रुकिए। किसान आंदोलन खत्म हुआ तो आप लोगों ने वादा किया था 19 नवंबर 2021 को सुबह 8:40 पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल टीवी पर आकर कुछ बातें कही थी। एक आंदोलन चल रहा था जिसमें नारा लग रहा था, जब तक कानून वापस नहीं घर वापस नहीं। कानून वापस लेने का उन्होंने उस दिन ऐलान किया।
उसके साथ साथ उन्होंने एक कमेटी के गठन करने की घोषणा की जो 3 अलग अलग विषयों पर अपने जिसका मैंडेट होगा, जिस पर चर्चा होगी। पहला विषय था क्रॉप डाइवर्सिटी का, फसल के विविधीकरण का, कि फसल विविधीकरण कैसे। दूसरा, किसान को किस प्रकार से कम लागत में उसको उसको उसके जो इनपुट्स हैं वो पहुंचाए जाए और बेहतर इनपुट, यानी कि खाद हो, उसको समय पर खाद मिले, उसको बीज अच्छा गुणवत्ता का मिले, उसका मार्केट तक पहुंचने का जो उपलब्धता है वो सरल हो। और तीसरा जो विषय था वो था कि क्या एमएसपी को और बेहतर तरीके से दिया जा सकता है। ये झूठ बार बार बोला जाता है, सफेद झूठ बोला जाता है, और मैं इसलिए चैलेंज करता हूँ आपकी टीम पर। एमएसपी गारंटी की जो ये बात करते हैं और एमएसपी गारंटी का जो ये प्रारूप दिखाते हैं, उस प्रकार की कोई भी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने नहीं की। और भी वैसे भी मैं बताना चाहूँ, किसान होने के नाते बताता हूँ, ये जो प्रारूप लेकर आए हैं ना, ये ऐसा प्रारूप लेकर आए जो किसान की बर्बादी का सबब बनेगा। मैं बताता हूँ, वरुण जी धैर्य से सुनिएगा क्यों। ये कहते हैं कि किसान की कोई भी फसल को एमएसपी से कम कोई खरीदे तो उसको उस पर कानूनन कार्रवाई हो, उस पर क्रिमिनल एक्ट लगे, उसको जेल में डाला जाए। अब विधु रावल जब फसल उगाता है और वो हरियाणा की भाजपा की सरकार में, जो सबसे लचीली सरकार है, इतिहास में कभी 17% तक की नमी किसी सरकार ने नहीं खरीदी थी, हरियाणा की भाजपा सरकार ने खरीदी। जो धान की नमी है, 90% लस्टर लॉस वाली गेहूं पिछले साल 2023 में हमने खरीदी, क्यों? बारिश के कारण गेहूं खराब हो गई, यानी काली पीली सब खरीद ली। इसके बावजूद भी बहुत सारी फसल खेत में खराब होती है। अब जब खेत में खराब होती है फसल, तो हमारे पास कभी मुर्गी फार्म वाले, कभी और अलग अलग प्रकार के जो पशुपालन करते हैं, कोई शोर पालन करते हैं, वो आकर हमारे खेतों में आते हैं और हमें कहते हैं भैया आपकी फसल तो खराब हो गई, इसको हमें कुछ थोड़ा बहुत जो है हमसे पैसे लेकर दे दीजिए। हम उनसे बार्गेन करते हैं और उनको कहते हैं ना भाई इतने में नहीं, इतने में दे। अब वो एमएसपी पर तो खरीदी नहीं जा सकती। ये अगर एक कानून अगर गलती से भी बन गया किसी इनके कहने, क्योंकि किसान से इनका कोई लेना देना नहीं, इनका तो उर्दंग मचाने से लेना देना। अगर गलती से भी एक कानून बन गया तो किसान बर्बाद हो जाएगा। हमारी अब भी 15 से लेकर 25% तक फसल आमतौर पर जो है खराब होती है खेत के अंदर, और उसमें से हम कम से कम जो है 8% जो एक कमेटी की रिपोर्ट है, वो हम 8% फसल तो खेत से उठवा देते हैं। कोई भी जो है चलते फिरते जो खरीदार होते हैं उनको, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि उन पर रोक लगा दी जाए। हाँ। ये मैं बड़े सख्त शब्द में उपयोग करना चाहता, जिन्हें किसानी का खेती का एबीसी नहीं पता ना, वो ये मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। एक बार प्रारूप देख ले। दूसरा, आपने बार बार इनसे पूछा और ये बता नहीं कह रहे ये मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं। अरे छोटी सी बात, जो आप कह रहे हो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप यही तो कह रहे हैं ना कि हम C2+50 पर नहीं खरीदते, तो आप खरीद के एक आध फसल दिखा दीजिए ना हमें, एक आध फसल कोई खरीद दीजिए। अच्छा चलो C2+50 पर नहीं खरीदते, जो हम खरीदते हैं A2+FL पर, वही एक फसल खरीद लीजिए। हम 24 फसलें खरीद रहे हैं, आप यहाँ बैठकर डिबेट में केवल भाषणबाजी कर रहे हो। एक फसल तो खरीद लेते, कम से कम एक फसल खरीद लेते। अच्छा चलो सूरजमुखी नहीं पसंद आपको, हरियाणा में कम सूरजमुखी का दाना खरीदते हैं, आप सरसों खरीद लेते, आप मक्का खरीद लेते, बाजरा खरीद लेते, दलहन खरीद लेते, तिलहन खरीद लेते। अरे कोई एक फसल भी नहीं खरीदते। जवाब ले रहा हूं। अच्छा जब आपकी सरकार थी हरियाणा में, ऐसा नहीं कि जब आपकी सरकार हरियाणा में, तब भी एक दाना नहीं खरीदते थे। हमने भाजपा ने आकर इनको सिखाया कि किसान की फसल राज्य सरकारें खरीद सकती हैं, आज तक सीख नहीं पाए। फिर ये 750 किसान कहते हैं। अब ये मैथमेटिक्स समझते होंगे, 750 किसान ज्यादा होते हैं 1250। पिछले एक साल में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने अपने कर्नाटक की विधानसभा के पटल पर रखा है। 1250 किसानों ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी खरीद नहीं की गई। तो 750 ज्यादा होते हैं, 1250 ज्यादा होते हैं। अब ये 750 के पास तो पिज्जा भी था, बर्गर भी था, मसाज भी थी। उन बेचारे आत्महत्या करने वाले किसानों के पास क्या था भाई? वो तो बेचारे मुजरसिम है, आपकी सरकार की बेरुखी के कारण उन्होंने आत्महत्या की। इसके अलावा 400 एकड़ जमीन जो कर्नाटक की वक्फ बोर्ड कब्जाने के लिए खड़ा है। आप वक्फ बोर्ड के साथ चलिए ठीक है, जवाब देता हूं राहुल साहब। बस किसान का नाम क्यों लेते हो? किसान का कुछ करके भी तो दिखाओ। ठीक है, या तो जब सरकार ने कम कर देते, ठीक है, या आज जब बच्ची खुची कोई ठीक है। सुखबीर तंवर वो कह रहे हैं भाई एक राज्य के तौर पर आप भी कोई एग्जांपल तो दीजिए, आप भी कोई उदाहरण पेश कीजिए। केवल मुंह खोलकर जवाब। एक सेकंड जी सुखबीर भाई, आपने जो इतनी लंबी तकरीर का समय साहब को दिया, अरे सर बोलिए ना। मैं राजनीति के अलावा कृषि भी करता हूँ। इनको तो पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, लेकिन मैं बता दूं,
मैं राजनीति के अलावा मेरा मुख्य पेशा कृषि है और बहुत लंबे समय से मुझे पता है कि क्या हो रहा है जी। और जिस तरह से इन्होंने अपने तर्क वितर्क करके बात को घुमाने का प्रयास किया, मैं आपके माध्यम से देश प्रदेश के आपके चैनल के दर्शकों को बताना चाहता हूं, जो एक घालमेल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, C2+50 में न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना एक बिल्कुल अलग विषय है और जो प्रधानमंत्री जी ने प्लीज वो बिल्कुल प्रदेश की जनता को सुनने बटे डिमांड है। सुखबीर भाई, चर्चा शुरू से भाई घूम घूम के आ रही है। आप कह रहे हैं कि केंद्र को करना है, नायब सैनी कह रहे हैं कि जितना हम कर रहे हैं उतना तो करके दिखाए कांग्रेस की कोई सरकार। की जो बात हुई थी उस पर भी भले ये कहने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, शुरू में बताया, आप शुरू से आप भी वही बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये केंद्र का मैटर है, जिसे है कि किस प्रकार से उस वक्त मनोनीत होने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस राष्ट्र के अन्नदाता को बहकाया और बरगलाया, विषय वो है, उस पर कोई जवाब नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, आप उसी विषय को तीसरी बार कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जितना हरियाणा की सरकार कर रही है। झूठ बोलते रहे, ये झूठ बोलने में क्या झूठ बोला? कोई एक झूठ बताओ, कोई एक झूठ बताओ, लंबे समय कोई एक झूठ बताओ, क्या दे रहे हैं वहाँ, पूछ दो अभी। कुछ नहीं है भैया, छोड़ो इन बातों को। सुखबीर भाई कह रहे छोड़ो इन बातों को, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। विनय को टाइम देना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। विनय भाई रुकिए, अच्छा लेकिन विषय वो है ही नहीं। विषय तो ये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य C2+50 में प्रधानमंत्री। अरे सुखबीर भाई, वो तो आप कह रहे हैं ना विषय नहीं है, ये तो आप कानून लाएंगे। अरे ये तो आप कह रहे हैं विषय नहीं है। आज का विषय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान है। आज का विषय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का वो बयान है जिसमें वो चुनौती दे रहे हैं कि जितना हरियाणा कर रहा है उतना राहुल गांधी अपने शासित राज्यों में करवाएं। आखिर क्या कारण है पंजाब और हरियाणा नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते। किसान केवल इन्होंने मोहरा बना रखा है, किसान के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये किसान विरोधी लोग हैं, किसान से नफरत करते हैं। राहुल गांधी को किसान के कपड़ों से बदबू आती है। विषय बहुत है वरुण, ये भाई साहब विषय है तभी तो रखा है इस डिबेट में, नहीं तो आज तो बहुत सारे टॉपिक थे चर्चा करने के लिए। ठीक है विनय यादव भाई, मुझे बताइए कि अभी आपने सुना, मैं तो उस मूल प्रश्न पे आ रहा हूं कि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री कांग्रेस आम आदमी पार्टी शासित राज्यों को चुनौती देते हैं कि जितना हम कर रहे हैं उतना कर ले। हालांकि विपक्ष का एक मुद्दा है कि भाई किसानों की जो मांगे किसान आंदोलन खत्म होने पे हुई थी उन्हें पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि आप लोग खुद तो लोगों को बरगला रहे हैं और अपने राज्यों में वो भी नहीं कर रहे जो हम करके दिखा रहे हैं। देखिए वरुण जी, एक बात बताइए। पहली बात तो चलो उनके साथ जो हमला बोल रहे हैं उसका भी जवाब दे देता हूं मैं। धान की रिकॉर्ड 85 लाख टन पंजाब सरकार ने प्रिकोर किया है। 7 लाख किसानों को MSP का लाभ पहुंचा है। तो केंद्र सरकार तभी तो वहां के किसान, केंद्र सरकार विनय को बोलने दीजिए प्लीज, 1 मिनट बोलने दीजिए। विदु भाई रुकिए 1 मिनट अनइंटरप्ट चाहिए मुझे। विनय यादव नहीं, लेकिन आप कम से कम बात तो रखने दीजिए, अवसर नहीं मिला। 85 लाख मोदी सरकार, वहां की सरकार से, तभी वो संतुष्ट नहीं कर जाता क्या? मुख्यमंत्री करके विषय से भटकाना चाहते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है, वो इस तरीके से करते हैं। उनका कोई भी एक नेता बड़ा नेता कोई भी बयान दे देता है और वो विषय से भटकाना चाहते हैं। देखिए विषय ये है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का वादा था। अभी शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप उनका कर्ज माफ करेंगे, तो कह रहे हैं कि नहीं हम कर्ज माफ नहीं करेंगे, हम तो उनकी आय, उनकी जेब में पैसा डालेंगे, उनकी आय दुगनी कर देंगे। अरे भाई साहब, सवाल ये है कि अडानी की डील कराने के लिए आप 34,000 करोड़ डील से एक दिन पहले माफ करते हैं ट्रांसमिशन चार्जेस आंध्र प्रदेश सरकार का, और अगले दिन डील हो जाती है। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हो, किसानों से ऐसी क्या दुश्मनी है भाई? सवाल ये है वरुण जी कि आप किसान के लिए काम क्यों नहीं करते हो? आप अडानी के लिए काम कर रहे हो, आप उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हो, लेकिन किसान के लिए काम नहीं कर रहे हो। मैं इसका जवाब दे देता हूँ, बोलिए, लेकिन मुझे मूलतः जी हाँ बोलिए। देखिए पहली बात तो ये कि ये गलत है
तथ्यात्मक गलत है, मुझे पकड़ लीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ। इन्होंने कहा आंध्र प्रदेश सरकार का ट्रांसमिशन जो चार्जेस है वो माफ किया। आंध्र प्रदेश सरकार इज नॉट इक्वल टू अडानी। सरकार एक राज्य सरकार का ट्रांसमिशन चार्जेस का हमें किया। इसी प्रकार से ये झूठ लगातार बोला जाता है और मैं इनके नेताओं को भी चैलेंज करता हूँ, ऐसा झूठ देश की संसद में बोलकर दिखाओ या हरियाणा की विधानसभा किसी और विधानसभा बोलकर दिखाओ जहां पर प्रिविलेज मोशन लगाया जाए। कुछ भी बोल जाना, कोई 1 रुपया भी किसी भी उद्योगपति का, किसी कोई 1 रुपया भी भाजपा की सरकार में या उससे पहले कांग्रेस की भी सरकार, कोई 1 रुपया भी माफ नहीं। राइट ऑफ करना और वेव ऑफ करने में अंतर होता है। ये अब ये खुद को पढ़े लिखे कहते हैं, फिर इस तरह की बातें करते हैं, तो मैं इनका क्या जवाब? कोई 1 रुपया भी माफ नहीं किया। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। व्हाट्सएप की जो यूनिवर्सिटी ये बताते हैं दूसरों को, वहां से पढ़कर बोला जा सकता है। दूसरा, एक बार बार सवाल सुखबीर तंवर उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने वादा किया और वादा पूरा नहीं। हमने वादा किया था, हमने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। मोदी सरकार बनी 26 मई 2014, 27 मई नहीं होने दिया, 26 मई 2014 को ही शाम को कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें जो 3 महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए, उनमें सबसे पहला निर्णय था कि किसानों की एमएसपी को, जिसमें खर्च का 50% लाभांश जो कि स्वामीनाथन जी ने सुझाया गया, उसके अनुरूप हमने उसी दिन से एमएसपी तय कर दी। इससे फर्क क्या पड़ा? अब मैं आपको एक एक फसल बता सकता हूँ यहाँ पे कि हमने धान की एमएसपी जो उस समय 1510 रुपए थी, वो बढ़कर 2300 रुपए क्विंटल हो। जो ज्वार की एमएसपी थी 1500 से बढ़कर आज 3371 रुपए हो गई। बाजरे की एमएसपी 1250 कांग्रेस की सरकार के समय थी, वो बढ़कर आज 2625 रुपए हो गई। अभी जो है 1500 से बढ़कर 4290 हो गई। मक्का 1310 रुपए से बढ़कर 2225 रुपए हो गया। तूर जो है 4300 से बढ़कर 7550 रुपए हो गई। मूंग 4500 से बढ़कर 4682 हो गई। उड़द 4300 से बढ़कर 7600। नहीं, वो कंपैरिजन थोड़ा वैसा है ना प्रोफेसर साहब। अरे लेट मी ऐड समथिंग ना। कांग्रेस के टाइम में 560 से 1360 पहुंचा ना धान, और आपके में 1360 से 2200 तक पहुंचा। इसमें मैं आपसे ये बताऊं, कांग्रेस की सरकार के समय धान की खरीद कितनी होती है, इनका विषय है ना। अभी 1 मिनट, सुखबीर जी आपका पॉइंट बोल रहे हैं। सुखबीर जी, जो आप नहीं बोल पाए वरुण जी ने बोल दिया। अरे मैंने जो आप नहीं बोल पाए इतनी देर में, वो वरुण जी ने बोल दिया। आपसे बेहतर तो वो कह रहे हैं। आप तो बिल्कुल वरुण जी एक बार सुखबीर भाई, मैंने बड़ा अच्छा पॉइंट पूछा है। सुखबीर भाई, मैंने बड़ा अच्छा पॉइंट पूछा है। सारा जवाब एक ही लाइन में आ जाएगा। नहीं, रुकिए, मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि यूपीए सरकार में धान का रेट बढ़ा 560 से 1360, और बीजेपी सरकार में धान का रेट पहुंचा 1360 से 2183, 2200 एग्रीगेट। वरुण जी देखिए, ये कहते हैं मैंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, जवाब तो लेने दीजिए। सवालों का औचित्य नहीं है। आपसे अच्छा सवाल तो एंकर ने पूछ लिया। कुछ पढ़कर बताइए। मैं इसको और डिटेल में ले जाता हूँ। सुखबीर भाई रुकिए, मैं इसको और डिटेल में ले जाता हूँ। 1 सेकंड रुकिए। आपकी बात कर रहे हैं वो 143% बढ़ाया उन्होंने, 61% बढ़ाया आपने। बताइए। वरुण जी, अगर 200% बढ़ा दी इन्होंने। अरे 1 मिनट सुखबीर भाई, सुखबीर जी रुकिए 30 सेकंड। सर मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, टाइम भी हो रहा है। 30 सेकंड सुखबीर जी। आज तक A2FL में क्यों हो रहा है फिर? अच्छा 30 सेकंड दीजिए। आखिरी लाइन एक सवाल पूछ लेता हूं, उसके बाद अच्छा उनके सवाल का जवाब दीजिए। रुक जाइए, मेरा छोड़ देते हैं। मैं इनके सवाल का, सुखबीर जी आपके सवाल का जवाब। सुखबीर जी रुक जाइए, सुखबीर जी बार बार रुकते नहीं पड़ रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रुक जाइए। मौजूदगी में केंद्रीय कृषि मंत्री उन्होंने स्पेशली कहा कि मैं निवेदन करता हूँ किसान को नहीं मिल पा रहा जिससे। अच्छा रुकिए सर, समय खराब हो रहा है। सर जी समय खराब हो रहा है। सुखबीर जी बस झूठ के पकोड़े तलने से नहीं। अच्छा अरे बस आप रुक जाइए, थोड़ा ऑडियो टाइम चालू करिए सुखबीर जी का, ऐसे तो आगे बात नहीं बन रही है। जी रावल साहब कंप्लीट करिएगा जल्दी से, सिर्फ 1 मिनट लीजिएगा। 1 मिनट में केवल बता दूं, 2.5 से 3 गुना खरीद भी तो बढ़ाई है। ये खरीदते ही कुछ नहीं थे, तो वो किस रेट में खरीदे, किसमें इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मसलन इन्होंने 3,83,000 करोड़ रुपए की एमएसपी पर खरीद की गेहूं और धान की अपने 10 साल के शासनकाल में। वो बढ़कर आज जो है 17 लाख करोड़ से ऊपर हो गए, इनसे 4 गुना ज्यादा, लगभग उतने ही समय में। तो एक तो ये फिगर हो गया।
दूसरा कुछ भी कह नहीं रहा हूं मैं, पकौड़े नहीं बेच रहा हूँ, पकौड़े आप ही बेच रहे हैं। मैं आपको बता दे, अभी अभी जो ताजी ताजी फसल हमने खरीदी है, बता दे तो आप बता देना पंजाब में कितनी खरीदी है और झारखंड में बस सर क्विक जस्ट 1 मिनट। धान वो 30 सेकंड सुन ली। धान हमने अभी जो खरीफ 2024 में हमने 52,20,000 मेट्रिक टन जो हमने खरीदी है, ठीक, जिसका भुगतान 12,923 करोड़ है। ये कहेंगे कि ये तो केंद्र सरकार खरीदती है, ठीक है। बाजरा हमने 4,80,000 टन खरीदा है, पंजाब में एक दाना भी खरीदा हो तो बता दें। उसके बाबत हमने 1216 करोड़ रुपए का भुगतान किया किसान के खाते में। मूंग हमने 2672 टन जो है हमने अभी अभी खरीदी है, इसी महीने खरीदी है, और 2672 टन, और उसके बाबत 23 करोड़ 43 लाख रुपए किसान के खाते में डाले। आपने पंजाब की सरकार ने एक दाना खरीदा हो तो बता दो भाई, ऐसी तो सारी फसलें गिनवा। ठीक है, समय बहुत ज्यादा हो गया है, बस 30 सेकंड। सुखबीर भाई 30 सेकंड में जल्दी से। आप बात ही नहीं है, आंकड़े हैं नहीं आपके पास, क्या 20 मिनट पे आज भी कहते हैं भाई साहब आंकड़े तो मैंने पूछे कि आपने तो 161% बढ़ाया था, इन्होंने 67% ही बढ़ाया। अरे इन पर सब पे राहुल गांधी कर रहे थे ना, कौन सा दाना? अरे मैं तो बाजरा पे रुकिए, ऐसे नहीं विनय भाई, 30 सेकंड आपके, जल्दी से, मुझे वाइंड अप करना। देखिए वरुण भाई मैं ये कहूंगा कि ये चर्चा आज मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के बयान पर थी, लेकिन उनके बयान भटकाने वाला है। मैं उनको सीरियसली नहीं लेता हूँ। लीडर ऑपोजिशन के लिए राहुल बाबा करके संबोधित करते हैं, उनको बयान के ऊपर हम सीरियसली लेंगे क्या? दूसरी बात यह है कि भाई आप बिना इन्विटेशन के प्रोटोकॉल दवा खरीदने मिलने पहुंचाते हैं, किसानों को नहीं मिलते हो भाई। ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, आप सबको रोकना पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक चैलेंज किया कांग्रेस और दूसरे शासित राज्यों को कि जो हम कर रहे हैं क्या आप उतना कर रहे हैं, उसका क्या जवाब है, उसका इंतजार देखते हैं। हरियाणा के नेताओं से, कांग्रेस के कुछ और नेताओं से आता है क्या, उसकी प्रतीक्षा हम करेंगे। फिलहाल आपसे मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप लोग ने, कुछ देर के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी।